मुअज़्ज़ज़ सामईन, माँ बाप का मकाम कितना बुलंद है उसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का दर्स दिया है। माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है, लेकिन इस कदम और इस दरवाजे को कितनी बेदर्दी के साथ पामाल किया जा रहा है वो किसी से मख्फी नहीं है। इसी अहम मौजू पर एक दिलचस्प मुकालमा पेश खिदमत है कि गमो आलाम भी उनसे पनाह लेते हैं, गमो आलाम भी उनसे पनाह लेते हैं, माँ बाप की जो हरदम दुआ लेते हैं। प्रोग्राम से मुताल्लिक बच्चे हाजिर हों। बबुआ रे, ए बबुआ, आए जो दादा खाना दे दे। लीजिए दादा। बैठो बेटा, बैठो। बेटा, ये मिट्टी का बर्तन बहुत पुराना और खराब हो गया है, इधर उधर से टूट भी गया है। कोई नया बर्तन होता तो बहुत अच्छा होता। आप इसी बर्तन में खाइए। नए प्लेट में आप खाएंगे तो फिर दोबारा उसमें खाते हुए दूसरों को घिन आएगी। बहुत जल्दी नया प्लेट भी खराब हो जाएगा, आपसे हिफाजत भी नहीं हो पाएगी। चुपचाप इसी में खाइए। अच्छा बेटे, कोई बात नहीं। एक बात और मैं कई रोज से कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या बात है? बेटा, मेरा ये कुर्ता बहुत पुराना और फट गया है, बरसों से यही कुर्ता पहन रहा हूँ। अगर नया कुर्ता आ जाता तो बड़ा अच्छा होता। आपकी उम्र के हिसाब से यही कुर्ता ठीक है। जवानों जैसे ख्वाब मत देखिए। नया कुर्ता आपके बदन पर कितने दिन रहेगा? चंद दिन में खराब हो जाएगा, और हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि आए दिन आपके कपड़े धुले जाएं। अच्छा बेटे, जैसी मर्जी, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, आज स्कूल का पहला दिन है, आज सबक नहीं होगा। सोच रहे हैं कि आज तुम लोगों को कोई किस्सा सुनाए। बेटा अदीब, खड़े हो जाओ। बताओ अदीब, तुम कैसा किस्सा सुनोगे? तब मैं लोमड़ी और भालू का किस्सा सुनूंगा। अच्छा बेटा, बैठ जाओ। बेटा जाकिर, खड़े हो। तुम बताओ जाकिर, तुम कैसा किस्सा सुनोगे? सर, मुझे जिन और परी का किस्सा अच्छा लगता है। बहुत अच्छे बेटा, बैठ जाओ। बेटा अमश, खड़े हो। तुम बताओ अमश, तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर, कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जिससे हम लोगों को नसीहत और सबक मिले। माशाअल्लाह, वेरी गुड। बैठ जाओ। तो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक होनहार ज़हीन बच्चे का किस्सा सुनाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, उसके माँ बाप और दादा जान थे। माँ बाप खूब अच्छे शानदार बंगले में रहते थे और दादा जान को घर से अलग लेबर रूम में रहने का इंतज़ाम किया था और वहीं पर उनका खाना पहुंचा देते थे। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर।
एक दिन दादा को खाना देकर बच्चे की माँ आई तो देखा कि बच्चा हाथ में कलम लेकर कापी पर काफ़ी ध्यान से कुछ ड्राइंग कर रहा है। ये देखकर वो बच्चे के पास बैठ गई और कहने लगी, बेटा ये तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा, अम्मी अपने लिए घर बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और मेरी शादी हो जाएगी और तब मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे इसी घर में रहेंगे। माँ बच्चे की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसने पूछा, बेटा ये साइड में क्या बनाया है? बच्चे ने जवाब दिया, ये मेरी अम्मी जान का घर है। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तब आप इस घर में रहेंगी। माँ ने कहा, बेटा तुम मुझे अपने घर से अलग रखोगे? बच्चे ने जवाब दिया, हाँ अम्मी, लेकिन कभी कभी आ जाया करूँगा, जैसे आपने दादा जान को अलग रखा है। माँ को यह बात सुनकर बड़ा झटका लगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। उसने फौरन अपने ससुर को अपने बंगले में लाकर जगह दी और उसका अच्छा इंतजाम किया। बच्चों कहानी खत्म हुई। इससे हमें यह सबक मिला कि हमें अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। थैंक यू सर। उठ। खाना खाते हैं लेकिन दादा को पुराने मिट्टी के बर्तन में खाना देते हैं। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? हाँ, एक आइडिया मेरे ध्यान में आया। दादा जान। हाँ बेटा। मेरे अम्मी अब्बू आपके साथ जो कर रहे हैं अच्छा नहीं है, मुझे इससे तकलीफ होती है। हाँ बाबू, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ कहूँगा तो जो मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाऊँगा। इसलिए यही टूटा फूटा बर्तन और पुराना कपड़ा ही सही। लेकिन मुझसे यह नहीं देखा जाता। तो फिर क्या करें? मेरे पास एक हल है। वो क्या है बेटा? दादा एक काम करना, अब की बार जब उस प्लेट में खाना आए तो उसको लेते हुए गिरा दीजिएगा, ताकि वो गिरकर फूट जाए और आपके कुर्ते पर भी कुछ सालन लग जाए। अरे लाल, कैसी बात कर रहे हो? वही मिट्टी का बर्तन तो मेरा एक सहारा है। अगर वो भी टूट गया तो मैं खाना किस में खाऊंगा? और कुर्ता खराब हो गया तो फिर पहनूंगा क्या? दादा आप इतना काम कर दीजिए, बाकी मैं देख लूँगा, आप टेंशन फ्री रहिए। बबुआ रे, ए बबुआ, काय? जो दादा खाना दे दे। ओह, ये क्या हुआ? हैं? ये क्या किया आपने? बर्तन कैसे गिरा दिया? दिखाई नहीं दे रहा है? मिट्टी का बर्तन है, ख्याल से पकड़ना चाहिए ना। क्या बताएं, उम्र के साथ साथ अक्ल भी बूढ़ी हो गई, कुछ होश नहीं रहता। सटिया गया का, इतनी लापरवाही हद हो गई। ऊपर से कुर्ता भी गंदा कर दिया, पूरा सालन का डब्बा लग गया। कौन धुलेगा इसे? जरा भी समझ नहीं। हाँ अब्बू, बड़े अफसोस और दुख की बात है, बरसों पुराना प्यारा सा बर्तन तोड़ दिया और ऊपर से कुर्ता भी खराब कर लिया। मुझे तो बहुत तकलीफ है, मेरी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। कैसी उम्मीद है बेटे? अब्बू मैंने सोचा था कि मेरे दादा जब दुनिया से चले जाएंगे और मेरे अब्बू बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी बर्तन में खाना दूंगा और वही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। हैं? क्या कहा बेटे? फिर से कहो। हाँ अब्बू, मेरी दिली तमन्ना थी और बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि दादा जान का ये कुर्ता और ये बर्तन हिफाजत से रखूंगा और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इसी में आपको खाना परोसूंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। यानी जो मैं अपने बाप के साथ करता हूँ तो मेरे साथ करोगे? हाँ अब्बू, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं बेटे नहीं, मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो जरा सोचिए कि आपके वालिद ये सब कैसे बर्दाश्त करते होंगे। बेटे तुम ठीक कह रहे हो, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं गफलत में पड़ा हुआ था, मैंने अपने वालिद के साथ बहुत गलत किया। अब्बू, अब्बू मुझे माफ कर दीजिए। मैं चुप हो जाओ जवानी के बेटा, धुन में चुप हो अंधा हो जाओ। गया था।
कोई बात नहीं बेटा, मैंने आपको चुप हो बहुत जाओ सताया। बेटा, मत रो, अब ऐसा नहीं मत रो करूँगा। बेटा, चुप हो जाओ। आज ही से आपके लिए नए प्लेट और अच्छे कपड़े का इंतजाम करूँगा और एक फर्माबरदार बेटे की तरह जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी खिदमत और खबरगिरी करूँगा इंशाअल्लाह। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, उनको उफ भी ना कहे, क्योंकि वालिदैन अल्लाह की नेमत हैं, वह हमारी जन्नत हैं। अगर हमने उनका दिल दुखाया तो आखिरत के साथ साथ दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। हमारी औलाद हमारे साथ वही सलूक करेगी जैसा हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।